हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीसीसी 133 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, आज की इस सेशन में हम लोग बीपीसीसी 133 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। ओके, जैसे कि इसमें आपका रहेगा इसका सिलेबस क्या है, इसके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कैसे कैसे टॉपिक्स से पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, और इसमें और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, तो देखते हैं बीपीसीसी 133 ये जून 2022 में जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी इसका क्वेश्चन पेपर है। और इसके लिए जो है ना एक ऑलरेडी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है सिर्फ पूरा सिलेबस का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी एक सेशन अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उसी को रिपीट करना सही नहीं समझा, इसीलिए सिर्फ अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया उसको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया था ये जून 2022 से एग्जाम से पहले ही मैंने सिलेक्ट किया था, उनमें से ही आपको 80% प्लस क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यदि आप उनको ही कवर कर लेते हो तो इस आपके आने वाले एग्जाम में भी उसी से कवर हो जाएगी। ओके, क्योंकि सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुई है, सिलेबस वही है, तो उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब सिलेबस क्या है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले इसका अधिकतम अंक जो है ये टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीसीसी 133 के जो है ना टोटल 50 मार्क्स के, मतलब 2 घंटे का ही एग्जाम होगा इसमें। ओके, इस सब्जेक्ट का नाम है मनोवैज्ञानिक विकार। देखिए इसमें जो सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाते हो, एग्जाम हॉल में जाते जाते जो क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है सबसे पहले आप क्या पढ़ना है, नोट को पढ़ लेना। नोट पढ़ना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो ना हर एक सब्जेक्ट में नोट अलग अलग दिए जाते हैं। इसमें दर्शाया जाता है कि आपके क्वेश्चन में कितने सॉल्व करने होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ये तमाम चीज़ें इस पर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कहा जाता है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने, आपको टोटल 5 सवालों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सभी भाग के अंक समान है और उसके जो ना प्रत्येक सीमा को 300, मतलब कि आपको अगर 50 मार्क का है तो आपको 10-10 मार्क के पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन बनाने हुए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए भाग क में कहा जाता है आतंक एवं चिंता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। आतंक और चिंता क्या है, जो ये इसके बीच अंतर स्पष्ट करने कहा जा रहा है। आप देखिए इसमें हो सकता है कि आपको जो है ना आतंक क्या है इसके बारे में भी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है, या चिंता क्या है इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है। आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप दोनों को कवर कर लेना है। ठीक है, उसका जैसे कहा जाता है आतंक विकार के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या कहा, देखो आप एक और महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे। देखो 3+7 है, ये क्या है, आपको किस तरह से आंसर लिखने। जैसे यहाँ देखो 3+7 है, इसमें मतलब 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। 2 में एक यहाँ पे हो गया आतंक एवं चिंता के मध्य स्पष्ट कीजिए, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये मात्र 3 अंकों के है, मात्र 3 मार्क्स के हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखना है। उसके बाद आतंक जो है विकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षक, ये 7 मार्क्स के। अब ऐसा नहीं करना है कि जो ना 300 वर्ड में लिखने के लिए कहा गया है। देखो यहाँ पे है ना 300 वर्ड, और ये पूरे क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको 300 वर्डों में के आसपास में लिखने हैं। तो आप ऐसा नहीं करना कि जो आतंक और चिंता के मध्य ही जो ना आप 200 वर्ड में लिख दिए और बाकी जो आतंक विकार के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो है वो मात्र 100 अंकों में लिख दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कदापि नहीं करना। आपको ये साफ साफ मेंशन कर दिया कि 3 मार्क्स का है, तो आपको जो ना कम से कम इसका 3 मार्क्स का मतलब 50 to 60 वर्ड्स में लिख देना है। मतलब ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100, मतलब 1 से 1.5 पेज लिख देना है इसको, 1 पेज से 1.5 पेज। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है आपका वो बाकी वाले सवाल में लिखने होंगे। यही बातें हैं, आपको यही इंपॉर्टेंट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है उन्मादी व्यक्ति विकार के लक्षणों तथा करात्मक कारकों की प्रकाश डालिए, कारकों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उसके कहता मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के मुख्य कारणात्मक कारकों पर चर्चा कीजिए। उसके टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है बाल्यावस्था विषाद और निष्कासन विकार। उसके बाद भाग ख में कहा जाता है मनोविदलता के सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें देखिए क्या क्या है, दोनों में 5-5, यानी कि दोनों के सकारात्मक जो है 5 आधा लिखना 150 वर्डों में, और नकारात्मक है 150 में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको देख लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और मैं इसका सेशन से आगे बढ़ने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बातें बता दे रहा हूँ। आप जो है कम से कम जो ने क्या करना, यूनिट फर्स्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यानपूर्वक सुनना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से। ओके, जो जिसके पास समय नहीं, आई होप, मुझे पता है आप सभी पढ़ते नहीं हो। ओके, एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ देखते हो, हवाबाजी करके एग्जाम दे के आते हो। ओके, तो ऐसा करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम क्या करके जाना है, ये सुनो मेरी बात। यूनिट फर्स्ट, कम से कम यूनिट फर्स्ट जो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। उसके बाद जो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है, रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके जाना। देखो असाइनमेंट के जो एग्जाम होती है वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाता है, और उससे जो ना अभी तक के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिली है, जो कि आपका पासिंग मार्क के आसपास पहुंचा देती है।
जो कम बड़ी बात नहीं है। उनसे पूछो एक अंक का महत्व, जो एक अंक से बैक है, फेल है। तो आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। आपके पासिंग मार्क में बोल रहा हूँ, सिर्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन से आ सकती है, अब तक के एग्जाम में आया है। आपको बिलीव नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और असाइनमेंट के क्वेश्चन से मैच कर लो, प्रूव्ड हो जाएगा। मैं बिंदास होके खुल के बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको ये इतना जरूर करके जाना है। ओके, उसके बाद देखिए आपको असाइनमेंट के सॉल्व कहाँ मिलेंगे, सॉल्व असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे, आपको पता ही होगा। अपना एक टेलीग्राम चैनल है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के नाम से, उस पर अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो करने का मन हो, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कॉम बॉक्स में है, तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आसानी तरीके से अपना डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। ओके, तो यहाँ तक की बातें हुई। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब कामुकता की व्याख्या कीजिए और इसके हेतु की यानी कि कारणों पर चर्चा कीजिए। देखिए हेतु की वर्ड कहाँ से यूज करा, कारण, तो इसको ध्यान में रखना है। और मादक पदार्थ सेवन विकार के नैदानिक मानदंड एवं इनके मनोसामाजिक उपचार का वर्णन कीजिए। और तनाव का अर्थ समझाइए, तनाव क्या होता है, स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है, इसको देख लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तनाव, ठीक है। इसको तनाव के बारे में आप अच्छी तरीके से मेरे से समझना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट है BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें मैंने तनाव के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो इसके बाद अभिघातक उत्तर तनाव विकार की नैदानिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा टोटल 8 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 50 अंक के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह से सिलेबस है। ओके, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए और जो मैंने बोला असाइनमेंट के क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका एग्जाम अच्छी तरीके से जाएगा। ओके, तो आज के सेशन में ये रहा जो मैंने दिखाया BPCC 133 के लिए। ओके, तो और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।